हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, चैप्टर 1 चल रहा है सॉल्यूशन। विलियन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे लास्ट सेशन में। सांद्रता के ऊपर की बात की थी हमने, और क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली आप कैसे सांद्रता को मेजर करेंगे उसके ऊपर बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो एक बार क्विक रिवीजन ले लेंगे। विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, मिश्रण ही है बेसिकली, लेकिन कैसा है? समांगी मिश्रण है, ठीक है ना। जिसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक विलायक होता है, दूसरा विलेय होता है, ठीक है। विलायक जो वहां पर अधिक मात्रा में उपस्थित है, सामान्य भाषा में आप कहते हैं जो घोलने वाला है, उसको विलायक कहा जाएगा। इसके अलावा जो विलायक की भौतिक अवस्था है वही विलयन की भौतिक अवस्था होगी, और विलायक के अतिरिक्त जो भी कंपोनेंट वहां पर उपस्थित है उनको विलेय कहा जाएगा, ठीक है ना। विलेय एक से अधिक आपके वहां पर उपस्थित हो सकते हैं। ओके, देन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात की थी। ठोस विलयन, जहां पर विलायक ठोस होगा और विलेय बदलता रहेगा, एक बार ठोस, एक बार द्रव, एक बार गैस। तो इस प्रकार ठोस विलयन के 3 प्रकार हो जाएंगे, ठीक है ना। ठोस ठोस विलयन, ठोस द्रव विलयन, द्रव ठोस विलयन और गैस ठोस विलयन, ठीक है ना। तीनों के आपने एग्जांपल भी देखे थे। देन दूसरा होता है आपका लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कि द्रव विलयन, जहां पर सॉल्वेंट आपका लिक्विड स्टेट में है, यानी कि द्रव अवस्था में है, ठोस बदलता रहेगा, ठीक है। उसके आधार पर जो विलेय है उसकी अवस्था बदलती रहेगी, और उसके आधार पर 3 प्रकार के द्रव विलयन बनेंगे आपके। ठोस द्रव विलयन, द्रव द्रव विलयन और गैस द्रव विलयन, ठीक है ना। इसके भी आपने एग्जाम्पल यहाँ पर देखे थे। देन गैस सोल्यूशन की हमने बात की थी। यहाँ पर भी जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होगी वो गैस होगी, और इसके अतिरिक्त विलेय की जो भौतिक अवस्था है वो बदलती रहेगी। उसके साथ ही गैस सोल्यूशन के भी 3 टाइप के बनेंगे: सॉलिड गैस सोल्यूशन, लिक्विड गैस सोल्यूशन एंड गैस गैस सोल्यूशन। ओके, चलिए, और तीनों के आप लोगों ने यहाँ पर एग्जाम्पल देखे। कॉन्सेंट्रेशन यानी सांद्रता के ऊपर हम लोगों ने बात की थी। सांद्रता क्या है? विलेय की मात्रा जो भी वहां पर नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में प्रेजेंट है उसको क्या कहा जाता है? कॉन्सेंट्रेशन कहा जाता है। क्वालिटेटिवली हमने 2 टाइप के सोल्यूशन बोले थे, एक डाइल्यूट होगा, दूसरा कॉन्सेंट्रेटेड होगा। डाइल्यूट सोल्यूशन वो सोल्यूशन है जिसमें आपका जो सोल्यूट है वो रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी अपेक्षाकृत कम मात्रा में उपस्थित है, तो उसको कहा जाएगा डाइल्यूट सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा है? कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में रिलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट, ओके, यानी अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में वहां पर विलेय उपस्थित है। ओके, तो इस तरह से हमने सांद्रता के बारे में बात किया था, तनु और सांद्र विलयन की बात की थी। यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, क्या क्या मात्रा के सांद्रता को मापने की क्या क्या इकाइयां हैं उन पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका मास परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशत इसको कहा जाता है। वेट बाय वेट परसेंटेज भी कहा जाता है, W/W%। और भार प्रतिशत भी इसको कहीं कहीं कहा जाता है। बेसिकली द्रव्यमान का प्रतिशत आपको निकालना है। जिस भी कंपोनेंट का आपको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है उसका आपके पास द्रव्यमान होना चाहिए, बटे पूरे विलियन का द्रव्यमान होगा, और गुणा आप कर देंगे 100 से। जैसे आप क्या करते हैं, मार्क्स का परसेंटेज आपको निकालना होता है ना। तो आप क्या करते हैं, अगर हमें अपने ऑब्टेन मार्क्स का परसेंटेज निकालना है, दैट मीन्स हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स होने चाहिए। ऑब्टेन मार्क्स है अपॉन टोटल मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है ना, वो हमारे पास है। तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम मार्क्स से डिवाइड करते हैं अपने ऑब्टेन मार्क्स को, और देन मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। जब भी परसेंटेज निकालने की बात होगी आपको 100 से मल्टीप्लाई करना ही है, यानी 100 से गुणा आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद आप क्या करते हैं, अगर सपोज ऑब्टेन मार्क्स जो भी है आपके, सपोज आपके पास 450 ऑब्टेन मार्क्स हैं आपके, या 400 आपके ऑब्टेन मार्क्स है, कितने भी ले लो, 450 ले लिए मैंने, ठीक है ना। ओएम ऑब्टेन मार्क्स में इनको बोल रही हूँ, इनमें से आपके 90 मार्क्स केमिस्ट्री में आए सपोज, तो अब आप क्या करेंगे, इन 90 मार्क्स का परसेंटेज सपोज आप निकाल रहे, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ केमिस्ट्री सब, यानी रसायन विज्ञान में कितने प्रतिशत आपके मार्क्स हैं उनका परसेंटेज आप निकालोगे। तो आप क्या करते हैं, जो केमिस्ट्री में मार्क्स आए हैं उनको डिवाइड करेंगे किससे? ऑब्टेन मार्क्स से, प्राप्त अंकों से, और फिर गुणा कर देंगे कितने? 100 से। तो ये केमिस्ट्री के अंकों का प्रतिशत आपको पता चल गया। सेम आपको यही परसेंटेज ही आपको निकालना है, बस आपको करना क्या है, यहाँ पर द्रव्यमान का प्रतिशत निकालना है, तो द्रव्यमान आपके पास होना चाहिए, ठीक है।
और द्रव्यमान लेंगे ग्राम। क्लियर? सो इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ सोल्यूट पर 100 पार्ट्स ऑफ मास ऑफ सोल्यूशन। यानी कि क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, it may be defined as the number of solute per 100 parts by mass of solution। solution के पर 100 parts में solute कितना उपस्थित है उसी की बात। ठीक है, तो मास परसेंट होता क्या है, बेसिकली मास का परसेंटेज है, जहां पर मास ऑफ सोल्यूट, मास परसेंट ऑफ सोल्यूट सपोज आप निकाल। ठीक है, तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, तो इससे आपका क्या निकल जाएगा, मास परसेंटेज निकल जाएगा। क्लियर है? सेम अगर आप निकालते हैं मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, तो अब आप क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो ये आपका क्या आएगा, सॉल्वेंट का मास परसेंटेज। क्लियर है? तो जिस भी कंपोनेंट का आपको मास परसेंटेज निकालना है, उसका मास अपॉन सॉल्यूशन का मास इनटू 100 आपको मास परसेंटेज पता चल जाएगी उस पर्टिकुलर कंपोनेंट की। ओके, क्लियर है? नोट करेंगे जल्दी से। तो ऐसे ही आपको द्रव्यमान प्रतिशत या मास परसेंटेज के क्वेश्चन आएंगे करने के लिए, तो वो आप कर लीजिए। द्रव्यमान प्रतिशत विलयन की सांद्रता द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्न रूप तरह से परिभाषित तो उसको किया जा सकता है। विलयन के अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान गुणा 100। अतः विलयन के कुल द्रव्यमान में उपस्थित विलयन के द्रव्यमान का प्रतिशत विलयन के अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। विलयन के कुल द्रव्यमान में उपस्थित विलयन के अवयव का द्रव्यमान, ठीक है ना। प्रतिशत विलयन के अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप लोगों ने कई, जैसे हमने विलय के लिए बोला था, विलय का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा, तो ये आएगा विलय का द्रव्यमान प्रतिशत। अगर आपको निकालना है विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत, बराबर क्या हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा। ठीक है, तो ये हो जाएगा विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत। क्लियर है? चलिए नोट करिए जल्दी से। बेसिकली आपके पास विलयन का द्रव्यमान होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर यदि 100 ग्राम विलयन में चीनी की मात्रा 20 ग्राम है तथा जल की मात्रा 80 ग्राम है, तो इस विलयन की सांद्रता को जल में 20% द्रव्यमान के रूप में व्यक्त या परिभाषित किया जा सकता है। यानी अगर आपको कहा जाए कि चीनी का 20% सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन है, यानी जल के साथ चीनी को मिलाया गया है और 20% उसकी सांद्रता बताई जा रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, बताओ क्या होगा इसका मतलब। सिंपल सी बात है कि मास परसेंटेज, अगर मैं इसको कहूं कि मास परसेंटेज यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत बताया गया है 20% है आपको, ठीक है, और उसमें आपको क्या क्या चीजें खुद से अज्यूम करनी है। आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन की। सोल्यूशन का मतलब क्या है, सोल्यूशन का मतलब है जल प्लस चीनी। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर के 100 ग्राम हो रहा है। ओके, तो अब 100 ग्राम में 20% का मतलब क्या है, 20 ग्राम चीनी है और 80 ग्राम क्या है, जल। इसीलिए तो वो कितना हो रहा है आपका, 80 ग्राम हो रहा है, पूरा 20% हो रहा है। तो कैसे निकालेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 100, 100 कहां से हुआ, 80 प्लस 20 किया आपने, 80 प्लस 20 100 हो गया, इंटू 100।
तो 100 से 100 कैंसिल आउट, देन 20%। तो ये मास परसेंटेज कितना आ गया, 20% आ गया। वो तो हमें पहले से ही बताया गया ना कि 20% आपका यहाँ पर सांद्रता है उस विलयन की, ठीक है, जो कि अगर 100 ग्राम सोल्यूशन है और उसकी 20% सांद्रता बताई गई है, इसका मतलब क्या है, 20 वहां पर 20 ग्राम क्या होगा, आपका सोल्यूट है जो यहाँ पर चीनी है, और 80 ग्राम क्या है वहां पर विलायक है जो कि क्या है आपका यहाँ पर जल है। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग कई सारी चीजों में देखते हैं सोल्यूशन में ये लिखा जाता है W/W, M/M%, ठीक है ना। यदि 1000 ग्राम विलयन में ग्लूकोज की मात्रा 100 ग्राम तथा जल की मात्रा 900 ग्राम है तो इस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता 10% होगी। अब आपको क्या करना है, ग्लूकोज की आप द्रव्यमान प्रतिशत की बात करेंगे तो 100 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम, विलयन की सांद्रता की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। विलायक की सांद्रता तो हम अलग से निकालेंगे, विलयन का द्रव्यमान क्या है, ठीक है ना। विलयन के द्रव्यमान में आप देखेंगे विलय का द्रव्यमान कितना है और विलायक का द्रव्यमान कितना है, तब आप उनके द्रव्यमान प्रतिशत की गणना करेंगे। तो वही किया, 100 को डिवाइड कर दिया 1000 से, इंटू आपने क्या किया 100 कर दिया। ओके, तो इस तरह से आप मास परसेंट निकालेंगे। क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, 6 ग्राम ऑफ यूरिया डिसॉल्व इन 5 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ यूरिया इन द सोल्यूशन, ठीक है ना। 6 ग्राम यूरिया को 500 ग्राम जल में घोला गया है। यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत या यूरिया के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। सॉल्व करिए जल्दी से, ऐसे नहीं बैठे रहेंगे, बैठ रखिए आप लोग, नोटबुक भी नहीं है आपके पास, सॉल्व करिए जल्दी से। अभी तो बताया विलेय का द्रव्यमान प्रतिशत, यानी जिसका भी द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, जिस भी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत आपको कैलकुलेट करना है, उसका द्रव्यमान यानी उसका मास बटे पूरे विलयन यानी सोल्यूशन का जो मास होगा यानी कि द्रव्यमान होगा, और गुणा कर देना है 100 से, और आपको क्या पता चल जाएगा, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट यानी अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत पता चल जाएगा। यहाँ पर किसका निकालना है, यूरिया का निकालना है, ठीक है। आप कैलकुलेट करो। जीआईसी खीर मांडे और जीआईसी झनकट, आवाज आ रही है आपको, हैंड रेस करिए, आवाज आ रही है, हाथ उठाइए, आवाज आ रही है तो। वेरी गुड। जीआईसी खीर मांडे, आवाज आ रही है, माइक ले लीजिए जल्दी से, कोई भी बच्चा माइक ले। गुड आफ्टरनून, माइक को पास में रखेंगे। क्या नाम है आप? जय विश्वकर्मा। जय, क्लास 12th, यस। विलय का निकालना मतलब कितना ही मात्रा में मिला हुआ है विलय में। वेरी गुड, प्रतिशत निकालना है, ठीक है। कैसे करेंगे, विलय की मात्रा को ऊपर लिखेंगे, आगे 6/500 into 100। करेक्ट है। चलो, हर बार बता रही हूँ, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है। वेरी गुड, जय, सिट डाउन बच्चे। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि विलयन के द्रव्यमान टोटल क्या है हमारे पास, उससे हम डिवाइड कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। क्या बोला मैंने, टोटल हमारे पास जो है हम उससे डिवाइड करेंगे उस पर्टिकुलर जो कंपोनेंट है उसके मास को। देखो हमारे पास है क्या, हमारे पास यहाँ पर मैंने बोला एक सोल्यूशन है, ठीक है ना। इस सोल्यूशन में क्या लिया गया, ये जल लिया गया, ठीक है, और जल के ऊपर क्या मिला दिया गया, यहाँ पर यूरिया मिला दिया गया। तो टोटल हमारे पास विलयन, कुल विलयन आपका कैसे बना, जल का जो द्रव्यमान होगा धन यूरिया का जो द्रव्यमान होगा, इन दोनों का द्रव्यमान होगा, वही मिलकर के विलयन का द्रव्यमान बना रहे। और उस विलयन के द्रव्यमान में हमने किसका द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है,
यूरिया का, उस विलियन में, टोटल विलियन में, यानी जल धन यूरिया में हमने देखना है कि यूरिया कितना है। समझ रहे हैं? तो आप 500 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि 500 तो सिर्फ वाटर का है, जल में 500 ग्राम जल में घोला गया है, और घुलने के बाद 6 ग्राम भी तो घुली है, 500 धन 6 हो जाएगा। समझ रहे हो ना? विलियन का, जब मैं आपको किसी भी कंपोनेंट का द्रव्यमान प्रतिशत बता रही हूं, तो मैंने आपको क्या बोला? अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत। अवयव यानी यहां पर क्या हो गया? यूरिया। और यहीं पर अगर जल का पूछा जाता तो यूरिया की जगह जल हो जाता, फिर आप यहां पर चेंज कर देते खाली। यहां पर तो सेम ही आएगा, कुल द्रव्यमान विलियन का। और विलियन किससे मिलकर के बन रहा है? जल से और यूरिया से, दोनों से मिलकर के बन रहा है। समझ रहे हैं? यानी कि हमें यहां पर क्या करना है? हमें यहां पर जल का धन यूरिया का द्रव्यमान लेना है। तो 500 में 6 और ऐड करोगे, तो 506 से आप क्या करेंगे? 6 को डिवाइड करेंगे, देन मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो आपका यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत आ जाएगा। क्लियर है सभी को अभी? चलिए अभी करिए कैलकुलेट। यूरिया का द्रव्यमान बराबर 6 ग्राम, ठीक है। जल का द्रव्यमान बराबर 500 ग्राम, ठीक है। विलियन का कुल द्रव्यमान 6 + 500 = 506 ग्राम, ठीक है। अब यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? यूरिया का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान गुणा 100, तो 6 / 506 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत आ जाएगा। अगर हमें यहाँ पर जल का, सिर्फ जल का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना होगा तो क्या करेंगे? तो फॉर्मूले में इस यूरिया के द्रव्यमान की जगह सिर्फ जल का द्रव्यमान लिख लेंगे, यानी कि 500 / 506 × 100 कर देंगे। ओके, चलिए कैलकुलेट करिए। चलिए तो होमवर्क में क्या करेंगे? होमवर्क में यानी घर से करके लाएंगे आप लोग गृह कार्य में, इसी प्रश्न में दूसरा पार्ट, जल का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आज के इस सेशन में हमने यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में सबसे पहली यूनिट जो हमारी आती है मास परसेंटेज या परसेंटेज बाय मास, द्रव्यमान प्रतिशत, भार प्रतिशत भी इसको कहा जाता है, उसको समझा। इसका न्यूमेरिकल हमने देखा। आज के सेशन में जीआईसी झनकट ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया, जीआईसी खीरवांडे ने अच्छे से रिस्पॉन्स किया, लेकिन जीआईसी झनकट से जय ने बहुत अच्छे से आंसर किया। सभी बच्चों को ऐसे ही पढ़ाई करते रहनी है। बाकी कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। अपने आने वाले सेशन में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ आएंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।